Students of 10th standard, let us continue our SST chapter 1। तो लास्ट हमने देखा था लास्ट मॉड्यूल में फेयर्स ऑफ गुजरात, यानी गुजरात में जो फेयर्स लगती हैं वो फेयर्स के नेम, प्लेस ऑफ फेयर एंड टाइम मीन्स तिथि मीन्स टाइम। तो ये एक टेबल में दिया हुआ था, दैट वाज कंप्लीटेड यस्टरडे। सो नाउ टुडे विल कंटिन्यू विथ पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे हम हैं। पेज नंबर 5 दैट इज़ द टॉपिक इज़ गिवन इंडिया, लैंड एंड पीपल, यानी भारत की ज़मीन और भारत की धरती, जिसे कह सकते हैं भारत की धरती और यहाँ के लोग। तो किस किस तरह के लोग रहते हैं भारत की धरती पर, उसके बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे। Primitive man came into existence in the eastern South Africa. Mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. Consequently, the remains of all tribes are found here. अब यहाँ पे प्रिमिटिव मैन यानी पुराने दौर में इंसान जो था वो सबसे पहले जो पुराने लोग कहे गए हैं वो ईस्टर्न अफ्रीका से आए थे। मेस्मराइज्ड बाय वेरिड एंड प्रॉस्परस हेरिटेज मैनी फॉरेन ट्राइब्स केम टू, उसके साथ साथ बहुत सारे फॉरेन ट्राइब्स यानी कि विदेशों के जो ट्राइब्स मीन्स जिनका अपना कोई गांव शहर नहीं होता और वो घूम कर अपनी लाइफ को बसर करते हैं, उनको हम ट्राइब्स कहते हैं। तो वो लोग भी घूमते घुमाते भारत में शरणार्थी, जिसे कहते हैं शरणार्थी, आ गए थे और वो भारत में रहने लग गए। कॉन्सिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर, और इसी तरह से बहुत सारे ट्राइब्स यहाँ पर पाए गए। द द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पुराने ट्राइब्स में द्रविडियंस हैं। बट द मॉडर्न रिसर्चर ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी हैव प्रूव्ड दैट इवन बिफोर द द्रविडियंस 6 more tribes came and settled in India. Let's explore about them. अब जितने भी मॉडर्न रिसर्चर हैं उन लोगों ने अपने निर्णायक बन के या फिर उन लोगों ने ये प्रूव किया है कि ये द्रविडियंस से पहले के भी यानी द्रविडियन से भी पुराने 6 more ट्राइब्स थे जो कि भारत में आ गए थे। अब वो 6 more ट्राइब्स कौन से थे उनके बारे में देखिए नीचे दिया है। तो फर्स्ट है निग्रोटॉइड, सेकेंड है एस्ट्रोलॉइड, थर्ड है द्रविडियंस, फोर्थ है अदर ट्राइब्स। अब अदर ट्राइब्स तक हैं हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले निग्रोटॉइड को हैप्सी पीपल भी बोलते हैं। Some historians believe that Negrate and Negroes are the most ancient inhabitants of India. कुछ लोग यानी कि कुछ अपने हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि निग्रेट और निग्रोज जो थे वो सबसे पुराने हैं जो भारत में आके बस गए। They came from Africa via बलूचिस्तान to India. वो लोग अफ्रीका यानी जो पहले बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहाँ से आकर अपने भारत में बसे हैं। They were black, having height of 4 to 5 feet and curly hair. उनका मतलब रंग काला हुआ करता था और उनकी हाइट जो है वो 4 से 5 फीट के होते थे और उनके बाल कर्ली होते थे, कर्ली यानी घुंघराले बाल वाले। अब सेकेंड है ऑस्ट्रोलॉइड पीपल, जिनको हम निषाद बोलते हैं, निषाद पीपल। तो पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। अब ये लोग आए थे एशिया के साउथ ईस्ट भाग से। देयर फिजिकल फीचर्स वे ब्लैक स्किन एंड ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट एक्सेट्रा। अब ये तो उनका फिजिकल लुक यानी बॉडी स्ट्रक्चर उनके ऐसे होते थे कि चमड़ी उनकी काली होती थी, उनका माथा चौड़ा होता था, उनकी नाक चपटी होती थी और वो हाइट में छोटे होते थे। द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषाद। अब यही आर्यन जो भारत में बाद में आए हैं उन्हें निषाद कहा गया है। द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल एंड मुंडा, खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम। उसके बाद कुछ और ट्राइब जैसे कि कोल और मुंडा, खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम, ये सब आसाम के थे। एंड द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलैरिटीज टू द एस्ट्रोलॉइड्स। अब जितने भी ट्राइब्स जैसे कि चाहे वो आसाम के हो, निकोबार के हों, म्यांमार के हों, सबका लुक जो है ऑस्ट्रोलॉइड्स की तरह ही था। ऑस्ट्रोलॉइड्स का जो लुक दिया जैसे ब्लैक स्किन, ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट एक्सेट्रा, तो इसी तरह ये लोग भी दिखते थे। Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. अब इन लोगों का अपने भारत की संस्कृति में या भारत के कल्चर में, सिविलाइजेशन में यानी करतूतें जो भी रही हैं उसमें इनका बहुत सहयोग रहा है। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, वोर कॉटन क्लोथ एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स। अब ये लोग
मट्टी के बर्तन बनाना जानते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे और कई सारी इनको स्किल्स पता थे। स्किल्स यानी अलग अलग काम ये जानते थे। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू। इसके अलावा ये काफ़ी धार्मिक हुआ करते थे, यानी धर्म के प्रथा इनको बहुत अच्छे से पता होती थी। नाउ थर्ड इज़ द ड्राविडियंस। अब ड्राविडियंस कैसे थे, क्या थे, उनके बारे में हम जानेंगे। The Dravidians were considered to be the creator of the Sindhu Valley civilization in Mohenjo-daro and the direct descendants of stone art culture. The tribes which came from north survived with their language and cultural features. Later on they were called as the Dravidians. अब ये लोग जो है वो सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो कि मोहनजोदारो टाइम से हुआ था, मोहनजोदारो का स्ट्रक्चर था, एंड द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन आर्ट कल्चर। अब ये लोग उसी तरह से उसी धर्म को मानते थे और उसी कलाकृति से ये लोग जुड़े हुए थे। द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड। अब ये जो नॉर्थ की तरफ से ट्राइब्स आए थे वो किस तरह से सर्वाइव करते थे, यानी किस तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई थी रहने की, उनकी लैंग्वेज की वजह से और उनके कल्चरल फीचर्स यानी उनकी भाषा, उनका रहन सहन। लेटर ऑन दे वेर कॉल्ड एज ड्राविडियंस। और उसी के बाद उन लोगों ने इस तरह से अपना जगह बना ली और वो ड्राविडियंस के नाम से जाने गए। ड्राविडियंस गेव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज गॉडेस एंड फादर एज ए गॉड। अब ड्राविडियंस ने ही ये कंसेप्ट दिया था कि जितनी भी देवी हैं, जितनी भी माएँ हैं उनको देवी का दर्जा दिया जाए और जितने भी फादर हैं उनको देवता का। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिव एज मदर एंड फादर डेवलप्ड। अब इसी तरह से पार्वती और शिव जी को मदर और फादर के जगह दे दी गई। मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज़ द गिफ्ट ऑफ ड्राविडियंस। अब जितनी भी कुदरत की बनाई चीज़ें थी जो गिफ्ट के तौर पर हमें मिली थी उनको वर्शिप करने लग गए, यानी उनकी भक्ति करने लग गए, पूजा करने लग गए। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप। अब ये जब पूजा करते थे तो इनकी पूजा में सबसे पहले धूप जलाया जाता था। धूप यानी एसेंस हम भी जलाते हैं। दीप यानी लैम्प यानी दिया। एंड आरती आर कंसिडर टू बी द गिफ्ट्स ऑफ द ड्राविडियंस। जैसे हम धूप दीप आरती करते हैं उसी तरह ड्राविडियंस ने ही ये चीज़ें हमें गिफ्ट के रूप में कल्चर में हमारे जोड़ी है। बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एक्सेट्रा आर देयर ग्रेट फीचर्स। इसके अलावा कि कुदरत की बनाई अनोखी चीज़ों को, जानवरों को भी सही तरह से उनका दर्जा दें, उनकी भी पूजा होनी चाहिए, ये भी हमको इन्हीं द्वारा सीख में मिला है। Original deities of Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as a god of culture with pace of time. अब इन लोगों ओरिजिनल डाइटीज़ यानी कि इनका जो एक्चुअली में खाना पीना हुआ करता था वो ड्राविडियंस ने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था कि आर्यंस द्वारा जो भी होगा वो या उससे कुछ और अलग चीज़ें हम बनाएंगे जो कि हमें भगवान की वजह से मिलते हैं या भगवान की भक्ति के करने से हमें प्राप्त होता है वही चीज़ें। Under the tremendous influence of North, Aryan culture was deeply internalized in the Dravidians. अब क्योंकि ये नॉर्थ के लोगों से बहुत प्रभावित थे इसलिए आर्यन कल्चर जो है वो डीपली यानी कि बहुत अच्छी तरह से लोगों के दिल दिमाग में बस गया था। ड्राविडियंस ने भी इसी चीज़ को फॉलोअप किया। हैंस इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस और इसी वजह से इंटरकास्ट मैरिज होने लग गई। ड्राविडियंस हैड मैट्रिचियल सिस्टम ऑफ फैमिली। ड्राविडियंस के मैट्राइचल यानी कि जैसे चाचा दादा मामा बुआ ये सब इनकी फैमिलीज़ यानी जितने भी नाते रिश्तेदार हुए या नाते रिश्ते बने वो भी इनकी फैमिली द्वारा शुरुआत हो गए। ड्राविडियंस प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट एंड ड्राफ्ट वीविंग स्पिनिंग डाइंग एक्सेट्रा। ड्राविडियंस ने काफ़ी प्रोग्रेस किया अलग अलग कामों में, जैसे क्राफ्ट्स बनाना, आर्ट्स के तौर पर उन्होंने बिल्डिंग ऑफ बोट बनाई, राफ्ट बनाए, वीविंग यानी कपड़ों की बुनाई और स्पिनिंग यानी बुनाई, फिर उसके अलावा डाइंग यानी कपड़ों में रंग देना। तो ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल्ड देयर। अब वो लोग क्या डोमिनेंस यानी आर्यंस की वजह से थोड़े से डोमिनेट हो गए यानी परेशान हो गए
तो उन लोगों ने साउथ इंडिया में आकर अपना जगह बना लिया। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल सीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। और इसीलिए हम ज़्यादातर यही देख रहे हैं कि द्रविडियन फैमिली की जो खास करके भाषाएं होती है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम ये एक्सेट्रा, ये सब साउथ की लैंग्वेजेस ही वो लोग ज़्यादा फॉलोअप करते हैं। नेक्स्ट है अपना देखिए फोर्थ क्या है, अदर ट्राइब्स, यानी और कौन से ट्राइब्स थे वो। अदर ट्राइब्स अपार्ट फ्रॉम एबो मंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड ट्राइब वेर ऑल्सो देयर इन इंडिया। अब ये 3 ट्राइब्स के अलावा मंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड ये भी कुछ ट्राइब्स थे, ये भी भारत में ही शरणार्थी थे, यानी ये भी भारत में ही बसे हुए थे। अब इनके बारे में जानते हैं कि मंगोलॉइड कौन थे। दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत एंड सेटल डाउन एट नॉर्थ आसाम। अब ये लोग चाइना से आए थे, नॉर्थ चाइना से, और ये लोग आकर बस गए थे नॉर्थ आसाम में। सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। इसके अलावा असम के अलावा सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल ये अलग अलग जगहों पर ये लोग आकर बस गए थे। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड देमसेल्व्स। अब वो लोग अपने आप को भारतवासी ही मानते थे। मंगोलॉइड पीपल पोसेस्ड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक येलो कॉम्प्लेक्शन, फ्लैट फेस, चबी चिक्स, आलमंड शेप आइज एक्सेट्रा। अब इनका फिजिकल लुक बताया गया कि ये लोग किस तरह से दिखते थे। तो ये येलो कॉम्प्लेक्शन, इनका जो कलर होता था येलोइश कलर होता था। फ्लैट फेस यानी चौड़ा फेस होता था। चबी चिक्स यानी इनके गाल जो हैं भरे हुए होते थे। आलमंड शेप्ड आइज़, इनकी आइज़ जो होती थी वो बादाम के शेप की दिखती थी। मंगोलॉइड्स वेर ऑल ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन एंड दे वेर नोन एज किराट। अब क्योंकि इनके ऊपर पीलापन ज़्यादा दिखाई देता था, पीले की छवि ज़्यादा थी इनकी, इसलिए इन्हें किराट कहा गया। तो ये मंगोलॉइड के बारे में हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट टर्म आगे बढ़ते हैं।